जरा एक पल ठहर कर सोचिए। आपके हाथ में मोबाइल है, रात के 12 बजे हैं, बाहर पूरा शहर सो रहा है, सड़कें खाली हैं, घरों की लाइटें बुझ चुकी हैं और खिड़कियों के पर्दों के पीछे सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ठीक इसी वक्त लाखों करोड़ों यूजर्स ऑनलाइन हैं। आप सोचेंगे शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, शायद यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, शायद इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे, लेकिन नहीं। सबसे ज्यादा भीड़ उस जगह पर है जहां सोसाइटी हमें जाने से मना करती है, जहां लोग पब्लिक में नाम लेने से भी डरते हैं। वो जगह है अडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स। सच्चाई ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भीड़ हर दिन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठी होती है, और जहां इतनी भीड़ है वहां पैसा भी है, अरबों खरबों डॉलर का पैसा। लेकिन आयरनी देखिए, एक तरफ लोग कहते हैं ये गंदा है, ये शर्मनाक है, दूसरी तरफ यही इंडस्ट्री दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में से एक है। नेटफ्लिक्स का सालाना रेवेन्यू लगभग 30 अरब डॉलर है, Amazon प्राइम वीडियो लगभग 10 अरब डॉलर, दोनों को जोड़ दें तो 40 अरब डॉलर। लेकिन एडल्ट इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा, यानी 3 नेटफ्लिक्स और 2 Amazon प्राइम मिलकर भी इस हिडन एम्पायर के बराबर नहीं है। तो सवाल ये है, ये पैसा कहां से आता है, कौन देता है ये पैसा, और इस पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? यही आज की कहानी है। एक्स डॉन। अब चलिए इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उन वेबसाइट्स की बात करते हैं जिन्हें सब जानते हैं लेकिन नाम लेने से कतराते हैं। पॉर्नहब, एक्स वीडियोज, एक्स हैमस्टर, ये सब फ्री वेबसाइट्स हैं। और अब सोचिए, जब सब कुछ फ्री है तो पैसा कहां से आता है? जवाब सिंपल है, एड्स। ठीक वैसे ही जैसे यूट्यूब पर एड्स चलते हैं, वैसे ही यहां भी चलते हैं। फर्क बस इतना है कि यहां एड्स के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस सुपर टारगेटेड है। मान लीजिए एक डेटिंग ऐप को प्रमोट करना है। अगर वो यूट्यूब पर एड चलाएगा तो हर व्यूअर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर वही एड किसी अडल्ट साइट पर चले तो ऑडियंस पहले से ही रेलेवेंट है। एडवर्टाइजर के लिए ये जैकपॉट है। यही कारण है कि फ्री वेबसाइट सिर्फ एड्स से ही हर दिन लाखों डॉलर कमाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला मॉडल है सब्सक्रिप्शन, और यहीं शुरू होता है ओनली फैंस फॉर्मूला। पैंडेमिक का दौर था, दुनिया भर में लोग घरों में बंद थे, लोनलीनेस बढ़ रही थी। इसी बीच एक प्लेटफॉर्म ने दुनिया बदल दी, ओनली फैंस। यहां क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट पे वॉल के पीछे डालते हैं। फैंस को एक्सेस चाहिए तो हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। सोचिए, एक एक्ट्रेस बेला थॉर्न ने जब अपना ओनली फैंस अकाउंट बनाया तो सिर्फ 24 घंटे में उसने $1 मिलियन कमा लिया, यानी एक दिन इक्वल्स 8 करोड़ रुपए। और ये कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, हजारों क्रिएटर्स हर महीने करोड़ों कमा रहे हैं। फॉर्मूला सिंपल है, क्यूरियोसिटी या वन एक्सक्लूसिविटी इक्वल्स रिकरिंग पैसिव इनकम। फिर आता है अफिलिएट मार्केटिंग। किसी भी अडल्ट साइट पर जाइए, आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स, डेटिंग एप्स और टॉयज के एफिलिएट लिंक्स दिखेंगे। ऑडियंस पहले से इंटरेस्ट में है, बस एक क्लिक चाहिए, और हर क्लिक कमीशन जनरेट करता है। इसके बाद आता है कस्टम कंटेंट। फैंस क्रिएटर्स को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, मेरे लिए ये खास वीडियो, फोटो बनाओ, और बदले में क्रिएटर 200 और 300, कभी 500 तक चार्ज करता है। अगर 100 फैंस भी रिक्वेस्ट करें तो इनकम लाखों करोड़ों में जाती है। और अब पिक्चर में आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, एआई। पहले कंटेंट बनाने के लिए एक्टर्स चाहिए थे, सेटअप चाहिए था, शूट चाहिए था। अब नहीं, अब एआई टूल से आप फोटोज और वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। कॉस्ट लगभग 0 है और स्केल इन्फिनिट, यानी एंट्री बैरियर खत्म हो गया। यही कारण है कि आज हजारों डिजिटल हसलर्स एआई से कंटेंट जनरेट करके बेच रहे हैं और पैसिव इनकम बना रहे हैं। लेकिन असली पावर सिर्फ मॉडल्स और प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, असली पावर है साइकोलॉजी में। हर इंसान के भीतर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक फॉरबिडन डिजायर। लोग वही चाहते हैं जो आसानी से न मिले। सोसाइटी जिस चीज को मना करती है, इंसान उसी की तरफ और ज्यादा खींचता है। यही साइकोलॉजी है जो फ्री से प्रीमियम तक खींचती है। यही साइकोलॉजी रेकरिंग रेवेन्यू बनाती है। यही साइकोलॉजी इस इंडस्ट्री को एवरग्रीन रखती है। और यही साइकोलॉजी बताती है कि ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली। इतिहास भी यही साबित करता है। 1970 के दशक में जब VHS टेप्स आए, सबसे पहले इन्हें पॉपुलर किसने किया? एडल्ट इंडस्ट्री ने। 1990s में जब DVDs आए तो मास एडॉप्शन किसने ड्राइव किया?
अडल्ट इंडस्ट्री ने 2000 में जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आया तो सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया? अडल्ट इंडस्ट्री ने। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की डिमांड सबसे पहले कहां से आई? अडल्ट कंज्यूमर से। और आज एआई जनरेटेड कंटेंट का सबसे बड़ा प्रयोग कहां हो रहा है? अडल्ट इंडस्ट्री में। मतलब साफ है, जहां लस्ट है वहां इनोवेशन सबसे तेज है। अब कुछ केस स्टडीज सुनिए। पॉर्नहब ने एक बार वैलेंटाइंस डे पर फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिया। सिर्फ एक हफ्ते में साइट का ट्रैफिक डबल हो गया। फ्री सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है और इस इंडस्ट्री ने इसे मास्टर कर लिया है। ओनली फैंस का बूम पैंडेमिक में हुआ। लाखों क्रिएटर्स अचानक से करोड़पति बन गए। इसने क्रिएटर्स इकोनॉमी को रीडिफाइन कर दिया। अब कोई भी कहीं से भी अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो वो अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट बेच सकता है। इंडिया भी इस गेम का बड़ा हिस्सा है। गूगल डाटा के हिसाब से इंडिया दुनिया के टॉप 5 कंज्यूमर्स में आता है, लेकिन यहां यूजर्स मेजॉरिटी फ्री प्रेफर करते हैं। इसीलिए एड्स मॉडल इंडिया से सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। अब आते हैं असली सवाल पर, हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्या मैं आपको अडल्ट कंटेंट बनाने की सलाह दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं। क्या ये किसी ग्लैमर का प्रचार है? नहीं। असल बात यह है कि ये इंडस्ट्री हमें बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला सिखाती है। पहला लेसन, अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। आज की दुनिया में डाटा और अटेंशन ही असली पैसा है। चाहे यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो या इंस्टाग्राम, जिस चीज पर लोगों का ध्यान जाएगा पैसा वहीं बहेगा। अडल्ट इंडस्ट्री ने ये बात सबसे पहले समझ ली थी। दूसरा लेसन, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल ही असली पैसिव इनकम है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजॉन प्राइम, सबने वही फॉर्मूला अपनाया है जो अडल्ट इंडस्ट्री ने परफेक्टेड किया था। एक बार यूजर ऑनबोर्ड हुआ, फिर हर महीने रेवेन्यू आता है। यही असली स्टेबिलिटी है। तीसरा लेसन, टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करना ही ग्रोथ का शॉर्टकट है। हर नई टेक्नोलॉजी VHS से लेकर AI तक इस इंडस्ट्री ने सबसे पहले यूज की और हर बार करोड़ों कमाए। यही सीक्रेट है ग्रोथ का। अब फ्यूचर की बात करते हैं। मेटावर्स आ रहा है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एवरीडे लाइफ में इंटीग्रेट हो रहे हैं। सोचिए, जब यूजर्स मेटावर्स में होंगे तो सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री वहां एंट्री करेगी? अडल्ट इंडस्ट्री। पहले भी हर नई टेक्नोलॉजी की पहली अडॉप्टर यही रही है। मेटावर्स में भी यही लीड लेगी। AI कंटेंट और रियलिस्टिक एवटार्स पहले से ही गेम बदल रहे हैं। अब क्रिएटर को खुद कैमरा पर आने की जरूरत नहीं। AI से फेस और बॉडी जनरेट हो सकती है। ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड वही रहेगी। सप्लाई अब इन्फिनिट है। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों में यह इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो करेगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि यह सब तो गंदगी है, तो याद रखिए, किसी के लिए यह शर्मनाक है, लेकिन किसी और के लिए यह डिजिटल गोल्ड माइन है। किसी के लिए यह वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन किसी और के लिए यह अरबों खरबों का एम्पायर है। असल फॉर्मूला यही है। क्यूरियोसिटी जिया एक डिजायर जिया आई टेक्नोलॉजी इक्वल्स $1 बिलियन बिजनेस। और यही है अडल्ट कंटेंट से पैसा कमाने का असली फॉर्मूला।